प्यार एक एहसास है, लेकिन क्या आज के समय में भी सीरियस रिलेशनशिप जिंदा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में हमारी सहयोगी वंदना मौजूद हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम सिर्फ डेटिंग पर नहीं बल्कि आजकल के सीरियस रिलेशनशिप पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर आजकल के रिश्तों में कितनी गहराई होती है। वंदना, क्या लगता है कि एक तरफ जहां जेनजी हैं, लोग कहते हैं कि जेनजी रिश्तों को ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो आजकल के जेनजी हैं वो रिश्तों में गहराई चाहते हैं क्या? जी प्रीति, देखिए जिस तरीके के इंसिडेंट्स आजकल हो रहे हैं और जैसी खबरें हम और आप करते हैं वो देखकर नहीं लगता कि जेनजी तो छोड़िए, जो पुराने लोग हैं, जो कहा जाता था कि काफ़ी समझदार वर्ग है, वो भी अब रिलेशनशिप छोड़िए, आप शादी, जबकि कहते हैं कि हमारे में भारत में, इंडिया में शादी बहुत पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन आजकल जेन जी तो छोड़िए, पुराने लोग भी अब शादी में भी सीरियस नहीं रह पा रहे हैं। हालांकि जो रिपोर्ट एक आई है वो चौंकाने वाली है। उसमें ये बताया जा रहा है कि जो जेन जी हैं वो रिलेशनशिप को काफी ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, स्पेशली वो जो शहर में रहते हैं। जबकि हमेशा से ये लोगों का मानना है कि जो शहर में लोग रहते हैं वो एक पर नहीं टिके होते हैं, वो सीरियस नहीं होते अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि घर से बाहर रह रहे होते हैं। गांव में होता है ना कि अगर आप किसी एक के साथ अगर शादी भी हो गई, वो शादी टूट गई, तो लोग बातें करते हैं। शहर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए लोग बातें नहीं कर पाते हैं और फिर लोगों को लगता है हमको जो करना है करेंगे। लेकिन जो एक सर्वे आया है वो बता रहा है कि जो शहर के रिलेशनशिप है वो ज्यादा चल रहे हैं और लोग भी शहरों में अपने रिलेशन को, अपने पार्टनर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और काफी सीरियस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जी वंदना, अगर हम मिलेनियल की बात करें तो आपको क्या लगता है कि वो लोग, कहा जा रहा है कि जब डेटिंग करते हैं तो हर तीसरा व्यक्ति जो होता है वो चाहता है कि मैं इससे शादी कर लूं। जी, ये रिपोर्ट कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को हम ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं कि मिलेनियल्स कौन है, जिनजी कौन है। तो देखिए, जो 1981 यानी कि जिनका जन्म 1981 से 96 के बीच में हुआ है, इस बीच में जन्मे लोगों को मिलेनियल्स कहते हैं, जो थोड़े समझदार कहलाते हैं। जेन जी वो हैं जिनका जन्म 97 से 2012 तक हुआ है। इस बीच के जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उन्हें जेन जी का नाम दिया जा रहा है, जो अभी सोशल मीडिया पर या फिर काफ़ी लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो मिलेनियल्स जो हैं, इनको लेकर जो रिपोर्ट आई है प्रीति, वो ये है कि मिलेनियल्स की उम्र अगर आप सोचिए 1981 से 96, अभी 2025 चल रहा है, और इस साल में अगर ये रिपोर्ट आती है कि मिलेनियल्स जो हैं वो हर तीसरे व्यक्ति जो है उसमें वो चाहते हैं कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर हैं, तो वो 1 साल के भीतर शादी कर लें। तो इसमें एक ये भी फैक्टर देखने को मिल रहा है कि अगर 2025 में वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, यानी कि उनकी उम्र हो चली है शादी की, और अगर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए वो सीरियस हैं। एक वक्त आता है उम्र में, हमारे लाइफ में, कि उस समय हमें लगता है कि नहीं, अब जो हमारा पार्टनर है उससे हमें शादी करनी है। लेकिन अगर वही आप 11-12 क्लास में अगर आप जब होंगी, तो उस वक्त लगता है कि ठीक है, हम शादी के सपने तो देखते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं ठीक है, इससे ब्रेकअप हुआ, फिर ऑप्शन बहुत सारे हैं। लेकिन एक उम्र ऐसी आती है हमारे लाइफ में, उसके बाद लगता है कि नहीं, जो है या तो यही ठीक है, वरना फिर हम अरेंज मैरिज कर लेंगे। तो जो मिलेनियल्स को लेकर रिपोर्ट सामने आई है वो ज़्यादा चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये कहा जा रहा है कि हर तीसरा मिलेनियल चाहता है कि हम 1 साल जिसके साथ रिलेशनशिप में रह गए उससे शादी कर ले। लेकिन सिर्फ तीसरा ही नहीं, बल्कि ज़्यादातर जो उस उम्र के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम जल्दी से शादी के बंधन में बंध जाए, क्योंकि अब उनके पास वक्त नहीं होता डेटिंग का। बात और जेनजी की कर ले, तो जेनजी जो है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर, भले सर्वे बता रहा है कि वो सीरियस हैं, लेकिन वो सीरियस रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं, अपने पार्टनर को लेकर हो सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि शादी को लेकर जो जेनजी हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम शादी किससे करें, इससे शादी कर ले, अगर इसमें बाद में कोई दिक्कत हुई या फिर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते। इसलिए जेनजी में ये दिक्कतें आ रही हैं कि शादी से भाग रहे हैं, और जो मिलेनियल हैं वो चाहते हैं कि जो भी पार्टनर है उसके साथ हम पूरी जिंदगी बिताएं।
जी वंदना, जो जेन जी हैं उनके सामने से लगातार ये सवाल भी आते हैं कि आखिर हम एक के साथ ही डेट क्यों करें। उन्हें लगता है कि हमें इसके बाद भी एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो जेन जी है उनकी जो ये सोच है वो हमें से कितनी अलग है? जी, जो जेनजी हैं वो ऑप्शन के तलाश में रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं, और ये भी सबको पता है कि कोई परफेक्ट नहीं है। जो अगर परफेक्ट की तलाश कर रहा है वो भी तो परफेक्ट नहीं है ना, तो फिर वो किसी और के साथ गया तो उस पार्टनर को भी लगेगा कि नहीं आप परफेक्ट नहीं हो, तो आपको छोड़ देगा। तो सीरियसनेस मतलब कम है जेनजी में। आप भी जेनजी को देख रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जेनजी जो हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, और सिर्फ हम प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं, उस रिलेशन में पेरेंट्स भी आते हैं, उनके भाई बहन भी आते हैं, वो जहाँ काम करते हैं कॉलीग भी आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जेनजी की सोच किधर जा रही है? क्या वो अकेले रहना चाहते हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात ये भी है कि खूब पार्टी करने का मन तो उन्हें ही करता है, तो चाह क्या रहे हैं? लोगों से कनेक्ट भी नहीं होना है, लेकिन पार्टी करना है, घूमना फिरना है, तो वहाँ तो उन्हें मतलब लोग ही चाहिए, पार्टनर ही चाहिए। आप क्या सोचती हैं? वंदना, ऐसा है कि आजकल के जो जेन जी है ना वो अपने करियर पर ज्यादा फोकस करते हैं। मैं जहां तक सामने से ऐसे लोगों को जानती हूँ, उनसे जब मैं बातें करती हूँ तो साफ तौर पर ये पता चलता है कि वो लोग पहले शादी को नहीं बल्कि करियर पर फोकस करते हैं। हाँ, उन्हें पार्टी भी पसंद है, लोगों से मिलना भी पसंद है, ऐसा नहीं है कि मिलते जुलते नहीं है, काफी मिलते जुलते हैं, पार्टी करते हैं, क्लब जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम सिर्फ डेटिंग पर बात करें तो वो लोग सीरियस नहीं होते हैं। रीजन ये है कि एक तो उनकी एज कम होती है, उसके बाद एक तरफ उन्हें करियर अपना देखना होता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मिलेनियल्स जो है वो करियर पर अपने फोकस नहीं थे? हाँ थे, लेकिन अब समय ऐसा हो गया है उनका कि अब शादी का समय जा रहा है ना जी। उनके पास समय कम बचा है, तो वो लोग जिसे डेट करते हैं वो लोग चाहते हैं कि अब बस इससे शादी हो जाए, नहीं तो मेरा भी तो समय निकला जा रहा है ना। तो मुझे यही लगता है कि जो जेन जी है वो अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, और पार्टी वार्टी तो उन्हें पसंद है ही। लेकिन वंदना, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आज के समय में ब्रेकअप हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि पहले के समय में भी लोग डेटिंग करते थे लेकिन ब्रेकअप ऐसे नहीं होते थे। आजकल की जो शादियां होती है वो भी बहुत जल्दी टूट जाती है, लोगों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता है। इस पर आप क्या कहेंगी? जी देखिए, जिस तरीके के केसेस हम और आप देखते हैं, इससे तो यही समझ में आता है कि वो अरेंज हो या लव मैरिज हो, रिलेशनशिप में कोई है तो ब्रेकअप हो जाता है, अगर शादी हो गई है तो शादी टूट जाती है। और अब तो हाल ऐसा हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि भले शादी टूट जाए, भले ब्रेकअप हो जाए, लेकिन मुझे जिंदा रहने दो। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि अपने पार्टनर से सामने वाला परेशान है, उसे कोई और पसंद आ गया है, और उस चक्कर में उसे वो कैसे बताए कि मुझे कोई और पसंद है या मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, इस चक्कर में सामने वाले की जिंदगी खत्म कर दी जा रही है। तो आप ब्रेकअप और शादी टूटने पर बात कर रही हैं, लेकिन लोगों की सोच तो यहाँ तक पहुंच चुकी है कि भैया ब्रेकअप कर लो, करना है, हम कुछ दिन रोएंगे फिर ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जो लोग शादीशुदा हैं वो चाह रहे हैं कि तुमको डिवोर्स लेना है, तलाक लेना है, ले लो, लेकिन मेरी जिंदगी मुझे मेरे पास रहने दो, मुझे मारो मत। तो हाल ऐसा हो गया है, और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुष ऐसा कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं। तो पुरुष महिला सब एक दूसरे से डरे हुए, और यही डर जो है इसके पीछे ये भी है कि वो सिचुएशन ना आए, इसलिए लॉयल्टी पर क्वेश्चन होता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रही हो, क्योंकि वो सिनेरियो ना बने कि जहाँ सामने किसी एक को मरना पड़े, किसी एक को अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करना पड़े। इसीलिए लोग अब एक दूसरे पे शक ज्यादा करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम यहीं रोक देंगे, यहीं इसको पकड़ लेंगे तो मतलब आगे अब कुछ नहीं होगा, हम दोनों का रिलेशन बच जाएगा। लेकिन उस चक्कर में क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज जो है वो बढ़ गए हैं। और ऐसे में अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे रह सकते हैं। और इसीलिए ब्रेकअप के मामले, तलाक के मामले, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ऐसे में आप भी ये चीज़ बता सकती हैं कि क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या होगा,
मतलब एक तरफ जो सर्वे है वो बता रहा है कि लोग सीरियस रिलेशनशिप में शहर के लोग रहते हैं, गांव के लोग अब शहर में ही शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर जो रिपोर्ट बता रहा है वो यही कह रहा है कि लोग अपने रिलेशनशिप में सीरियस रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लोग शादी से भी डर रहे हैं। तो क्या ये सीरियसनेस इसीलिए है कि अब हम शादी वादी नहीं करेंगे, ऐसे सीरियस रहते हैं और सब चलते रहेगा? आप क्या सोचती हैं इस पे? वंदना, ऐसा है कि लोग जो ये ब्रेकअप कर रहे हैं, जो शादियां टूट रही है, मुझे लगता है कि आजकल की जो महिलाएं हैं ना, वो एक अच्छी दिशा में जा रही हैं। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि वो अपने पति के दबाव में होती थी, अपने पार्टनर के दबाव में रहती थी, कुछ भी होता था उनके साथ, घरेलू हिंसा होता था, या फिर अगर वो किसी को डेट कर रही होती थी, उनका पार्टनर चीट कर रहा होता था उनको, तो वो कुछ बोलती नहीं थी। उन्हें लगता था कि नहीं, अब बस जो है यही है, अब किसी तरह हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। उनको किसी का सपोर्ट नहीं था ना। और सबसे पहली बात है कि बड़ी बात ये है कि वो लोग कुछ करती नहीं थी, वो हाउस वाइफ थी। और आजकल की हाउस वाइफ जो है वो भी इतनी तो इंडिपेंडेंट है कि अगर वो जॉब नहीं भी करती है फिर भी आवाज उठा सकती है, जिससे सामने वाला डरता है। बिल्कुल, और यही एक रीजन है बहुत बड़ा कि जो आजकल महिलाएं ये फैसला ले रही हैं कि चलो ठीक है, मेरा पार्टनर अगर मुझे नहीं पसंद है, अगर जो उन्हें अपने पार्टनर्स में चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में ये एक समझदारी का काम है कि आप उस रिश्ते से पीछे हट जाइए। जी वंदना, हमारे साथ इस डेटिंग और रिश्तों की गहराई पर बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद है। तो दोस्तों, आपने देखा और आपने सुना कि किस तरह से आजकल के जो जेनरेशन है, खास करके जेन जी, ये लोग किस तरह से डेटिंग को वैल्यू करते हैं या फिर रिश्तों में कितनी गहराई होती है, इसकी भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आपको बता दें एक बार फिर से कि 90% जो शहरी इलाके के भारतीय हैं, वो लोग जो उनका रिश्ता होता है उसमें गहराई ढूंढते हैं और वो रिश्ते की वैल्यू करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।